हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो हम अगले वीडियो में बात कर रहे थे कि हम एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं कि जिसमें एक इमेज व्यू हो, एक स्पिनर हो और स्पिनर में ऐसे आइटम्स हो कि भाई ग्रेडियंट सेट कर सके। तो मैंने कहा था शुरू में उस वीडियो के शुरू में कि हम ये चीज़ दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। या तो हम रिसोर्स मतलब कि वो जो शेप है इमेज में जो डिस्प्ले करना है उस शेप को एज ए ड्रॉएबल डिफाइन कर सकते हैं, और जो ग्रेडियंट्स उसके ऊपर हमें अप्लाई करने हैं उसको भी हम एज ए रिसोर्स डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि हम प्रोग्रामेटिकली भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोग्रामेटिकली कैसे करते हैं, XML में कैसे करें, ये मैंने अगले वीडियो में आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो चीज़ हमने पहले यूजिंग XML रिसोर्स डिफाइन की थी उसको हम यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करेंगे। और एक शुरू में स्ट्रिंग एरे, सब कुछ प्रोग्रामेटिकली करना है तो स्ट्रिंग एरे भी बनाएंगे हम, जिसमें उस एरे का नाम रखेंगे ग्रेडियंट्स इज इक्वल टू यहाँ पे सिलेक्ट ग्रेडियंट, ऐसा एक सुझाव देंगे क्लाइंट को। सेकंड में लीनियर ग्रेडियंट और थर्ड में रेडियल ग्रेडियंट और फोर्थ में स्वीप ग्रेडियंट और लास्ट में नो ग्रेडियंट। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, शेप ड्रॉएबल। ठीक है, शेप। ओके, इतना हमने किया। अभी ये जो एरे है वो हमें स्पिनर पे सेट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले इस एप्लीकेशन में किया था, इसके जैसे एक दूसरी एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी सैप्स के लिए, कि इस एरे को हमने सेट किया था स्पिनर पे। तो उसके लिए पहले हमने एरे एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया था स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, एडेप्टर और इज इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर स्ट्रिंग, और फिर उसमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स जो हमने पास की थी पहले आर्ग्यूमेंट, उसमें दिस मतलब कि करंट कंटेक्स्ट, और दूसरी आर्ग्यूमेंट उस एरे का आईडी आर डॉट, वो एरे का नाम यहाँ पे, सॉरी एरे का नाम तो नहीं आएगा, क्या था वो यहाँ पे रिसोर्स। वो रिसोर्स हमारा एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट स्पिनर। ओके, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। ठीक है, तीसरी आर्ग्यूमेंट हमारा एरे। अब इस एडेप्टर को हमें स्पिनर पे सेट करना है। ओके, फिर क्या करना है, अब उसकी ये जो इवेंट है, ओके, उसमें हमें बेसिकली शेप तो एक ही यूज़ करना है, रेक्टेंगल। ओके, तो वो शेप पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हम शेप इज इक्वल टू न्यू शेप ड्रॉएबल न्यू रेक्ट शेप या राउंड रेक्ट शेप, जो भी आप रखना चाहो। ओके, न्यू राउंड रखना है तो राउंड रेक्ट शेप, उसके अंदर न्यू, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आएगी कौन कौन सी, फ्लॉट एरे कॉर्नर्स के लिए 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो इनसेट्स के लिए। ओके,
नहीं, हम एक्चुअली ये राउंडेड रेक्टेंगल बनाएंगे, देखते चलो। न्यू रेक्ट एफ, उसमें 4 चीज़ें, चारों साइड्स की जो उसमें विड्थ होगी वो 50, 20, 50, 20 ऐसा देते हैं। और जो अंदर का रेक्टेंगल होगा उसके कॉर्नर्स के XY के रेडियस वो वापस हम देते हैं 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20। ठीक है, इस तरह से हमने एक राउंडेड रेक्टेंगल ये डिफाइन कर लिया। ओके, यहाँ पे न्यू राउंड रेक्ट सेट, ये जो है वो लास्ट में ख़त्म होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और एक राउंड ब्रैकेट। डन। अब इस शेप को हम इमेज व्यू पे बेसिकली सेट कर देते हैं। सेट इमेज ड्रॉएबल, ठीक है, सेट इमेज ड्रॉएबल। अब केस 1 में क्या करेंगे हम? केस 1 में कि एक लीनियर ग्रेडियंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, अब उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है हमें, फ्लोट x0, xy, x1, y1, फिर कलर का एरे दे सकते हैं, पोजीशंस दे सकते हैं। ओके, तो ये हम यहाँ पे देते हैं xy 50, 50, ये लाइंस जो आने वाली है शेप के अंदर उसके लिए XY शुरू के 50, 50, एंड के 100, 100, कलर का एरे, कलर का एरे जो हम बना के यहाँ पे पास करेंगे, न्यू इंटीजर और कलर्स, कलर डॉट रेड, कलर डॉट वाइट, कलर डॉट ब्लू, और कोई कलर देना हो तो वो भी दे सकते हैं, कलर डॉट येलो, कलर डॉट ग्रे। ठीक है, जो भी कलर देना चाहें हम तो दे सकते हैं। और यहाँ पे फिर कलर के बाद आर्ग्यूमेंट पास करनी है, वो है नलेबल पोजीशंस, फ्लोट पोजीशंस। तो पोजीशंस देंगे हम, पोजीशंस के लिए एरे पास करेंगे, कौन सी पोजीशंस में देना है उसको। और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है नॉन टाइल मोड, उसमें टाइल मोड डॉट मिरर इफेक्ट देते हैं। ठीक है, मिरर। तो ये वाला जो है मेरे ख्याल से वो, एक मिनट हम देख लेते हैं ये जो आर्ग्यूमेंट्स है। ग्रेडियंट्स में जो ये उसके कंस्ट्रक्टर में जो हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, एक 2 3 4, यहाँ पे तो नल पास किया है, यहाँ पे उसकी विड्थ है, ये तो दूसरा वाला है। कोई बात नहीं, हम ये पोजीशन के लिए अभी पास कर देते हैं यहाँ पे
एक आर्ग्यूमेंट है या दो आर्ग्यूमेंट है, फ्लोट पोजीशंस, फ्लोट एरे है, ठीक है, नलेबल नल ही रख देते हैं, ठीक है, इसको नलेबल है तो लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे शेप पे, शेप डॉट सेट शेड शेडर शेड शेडर LG इनकम्पेटिबल। तो अब क्या करेंगे, शेप डॉट गेट पेंट डॉट सेट शेडर LG, ठीक है। और फिर इस शेप को हम सेट करेंगे, ये सभी स्विच केस ख़त्म होने के बाद यहाँ पे इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल शेप। हमने क्या किया कि शेप जो पहले बना हुआ है हमारा रेक्टेंगल, उसको बेसिकली डिस्प्ले कर दिया इमेज व्यू पे। अब जब स्पिनर में से फर्स्ट आइटम सिलेक्ट होती है तो हमने लीनियर ग्रेडियंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको शेप पे सेट कर दिया और फिर इस शेप को हमने इमेज व्यू पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। इस एप्लीकेशन से हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। ये हमारा जो शेप बना है, ओके, वो इमेज व्यू पे हमने ड्रॉ किया, लेकिन उसमें कलर बलर कुछ सेट नहीं किया है, तो वो हाइट विड्थ भी सेट नहीं की है उसकी। शेप डॉट सेट इंट्रिंसिक विड्थ 400, शेप डॉट सेट इंट्रिंसिक हाइट 200, ठीक है। हाइट विड्थ भी सेट करेंगे तो ही वो जाके दिखाई देगा अपने को। प्रोग्रामेटिकली हमने उसको डिफाइन किया है, तो साइज़ और सब कुछ उसका प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये आया आपका राउंडेड रेक्टेंगल। अब इसको हम यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये दूसरे का तो कोड लिखा ही नहीं हमने। देखो लीनियर ग्रेडियंट उस पर हमने अभी अप्लाई किया, तो उसकी कुछ असर यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिल रही है, ओके। तो हम क्या करेंगे वापस कि ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसकी जगह पे हम ट्राई कर लेते हैं सिंपल रेक्टेंगल को, ठीक है।
और सिंपल रेक्टेंगल में हमें ये कुछ लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। ओके, न्यू रेक्ट शेप। ओके, और यहाँ पे बस इतना ही, और फिर चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी भी हमें उसकी असर यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 50-50 और न्यू कलर रेड पोजीशंस जो है वहाँ पे हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी शेप को ऑटोराइज किया है। ओके, अच्छा, हमने यहाँ पे एस सोर्स में भी दिया हुआ है। ओके, SRC में, इमेज व्यू में, वो पहले जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी उसके लिए हमने इसे सेट किया था। फिर यहाँ पे कहीं पे भी हमने उसको फिर भी वो आ रहा है। यहाँ पे हम एक मैसेज टाइप करके देख लेते हैं कि अपना ये कोड तो रन हो रहा है। ठीक है, जब हमने इस लाइन को कमेंट दे दी है तो ये एक्चुअली ड्रॉ होके नहीं आना चाहिए ना, हमने इस पे सेट ही नहीं किया है, तो सेट तो हम इसे यहाँ पे कर रहे हैं ऑन आइटम सिलेक्टेड में। अच्छा, बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि आपको बताऊं, जब स्पिनर लोड होके आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ये एक बार तो आइटम आती ही है, फर्स्ट पोजीशन पे जो आइटम होती है वो सिलेक्ट होके आती है। वो सिलेक्ट होके आती है तो देखिए ये हेलो आया, लेकिन इसकी असर नहीं हुई। ओके, एक्चुअली ये जो सिलेक्ट होके वहाँ पे आता है, इसलिए ये आइटम ये मेथड एग्जीक्यूट होती है। देखो, आपको यहाँ पे मैं टॉस्ट ये मैसेज यहाँ पे लिखूँगा तो ये शुरू में ही रन होके आएगा। यहाँ पे अगर हम इस मेथड के अंदर कोड लिख दें तो देखो, जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी सबसे पहले ये आइटम सिलेक्ट होके आएगी, पहली आइटम जो भी है, और ये अपना टॉस्ट भी डिस्प्ले होगा। तो स्विच के बाहर हमने सेप डिफाइन किया है तो वो उस पर ड्रॉ होके ही आएगा। देखो आया हेलो, मतलब कि ये मेथड रन हो रही है और हमने ये सेप को यहाँ पे सेट कहाँ पे किया है, स्विच केस के बाहर। तो यहाँ पे हम केस 1 भी लिख सकते हैं, केस 1 लिख देंगे, केस 0 तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि ये जो लाइन है ओके वो तो मैच होने ही वाली है। अच्छा, केस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे
ये जो लाइंस है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जो अभी यहाँ से निकाल दिया हमने, तो वो इमेज अभी ड्रॉ होकर नहीं आएगी। वो ड्रॉ होकर इसलिए आ रही है क्योंकि वो ऑन आइटम सिलेक्टेड मेथड पहली बार ही अपने आप रन हो रही है, क्योंकि स्पिनर में जो फर्स्ट आइटम है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ रही है इसलिए। ठीक है, ये अभी आपका नहीं आया। ठीक है, अब हमने लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया तो ये उसकी असर हुई, अलग अलग कलर्स जो हमने दिए हैं उसकी ये असर हुई। अब सपोज़ कि हम यहाँ से इसको दे दें कि भाई ये ड्रॉएबल शेप उस पर आना चाहिए, तो क्या आगे जाके उस पर असर होती है या नहीं वो देखते हैं। बेसिकली हमने जो रेड कलर रखा है वो रेड कलर भी आना चाहिए, और जब ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो वो ग्रेडियंट की असर भी होनी चाहिए। लेकिन देखो ग्रेडियंट की असर यहाँ पे नहीं हुई। इसका मतलब कि एक बार हमने ये सेट कर दिया, ड्रॉ कर दिया, उसके बाद उस पर हम अगर सेट कर रहे हैं सेट, तो वो सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना होगा कि यहाँ पे एक शेप का भी हम नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम शेप की बात कर रहे हैं, ये जो हमने डिफाइन किया, ठीक है, उसको हम पूरा यहाँ से कट करके उसे हम लिख देते हैं केस 0 में, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो आ रहा है वो। उसी तरह से जो लास्ट केस है उसमें भी उसे अप्लाई कर देंगे। ओके, शेप, न्यू शेप, ड्रॉएबल, रेक्ट शेप। अब यही चीज़ कॉपी करके मतलब कि नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नया शेप बनाया और उसके हाइट भी हमने सेट कर दिया। वापस अब इसी चीज़ को हमें कॉपी करके कहाँ भी रखना है, यहाँ पे भी केस 4 जो नो ग्रेडियंट्स के लिए। इससे क्या होगा, हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके जो एट्रीब्यूट्स हम सेट कर रहे हैं वो उसी पे अप्लाई होंगे। यहाँ पे जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम दे रहे हैं लीनियर ग्रेडियंट की इफ़ेक्ट। तो अब इसको टेस्ट करते हैं कि क्या हमने जो सोचा है वो सही मायने में काम कर रहा है या नहीं। ये तो पहली बार ही लीनियर ग्रेडियंट आ गया, नो ग्रेडियंट में ये वाला आ गया। सिलेक्ट ग्रेडियंट, तो उसमें ये 0 वाला अपना 1 वाला आ गया, केस 0। यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा है ना, ब्रेक लिखा नहीं है इसलिए। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना रेक्टेंगल आया। अब लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे तो वो आ गया। ठीक है, अब लीनियर ग्रेडियंट तो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब शायद हम सपोज़ कि भूल से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो वापस वो रेक्टेंगल आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे केस 0 लिखा है हमने इसलिए। तो वो केस 0 वाला निकाल ही देते हैं यहाँ से, और ये पूरा अगेन हम कहाँ पे लिख लेंगे, जो पहले था ऊपर वहीं पे उसे अप्लाई। क्योंकि वो तो केस 0 में लिखने से गलती से भी क्लाइंट ने वहाँ पे क्लिक कर दिया तो वापस वो रेक्टेंगल का जो इफ़ेक्ट है ग्रेडियंट्स का वो चला जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यही चीज़ वापस हम करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे।
दूसरा दूसरा वाला जो है वो किसके लिए है, रेडियल ग्रेडियंट के लिए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है, इज इक्वल टू आर जी इज इक्वल टू न्यू रेडियल ग्रेडियंट। और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो भी थोड़े अलग होंगे, ठीक है। इसमें पहली सेंटर एक्स सेंटर वाई, तो वो हम 0.5 f 0.5 f, फिर रेडियस उसको देंगे 50f, ओके। फिर कलर का एरे, न्यू ऊपर जो एरे बनाया है उसी तरह का एरे ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसमें कलर्स में, ओके। वही एरे को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद स्टॉप्स रखने हैं तो उसको भी नल रख देते हैं। टाइल मोड, मिरर मोड रख देते हैं, ठीक है। अब इस ग्रेडियंट को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो RG और शेप को ड्रॉ करेंगे। तो ये होगा अपना सेकंड आइटम। प्रोग्रामेटिकली करना है तो, अदरवाइज आप तय कर सकते हो कि XML में ज़्यादा किफ़ायती रहता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हो सकते, कुछ हालात ऐसे भी हो सकते हैं जब आपको प्रोग्रामेटिकली ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो मैं आपको एप्लीकेशन कराऊंगा, सपोज़ कि हमारे पास एक इमेज व्यू और 2 स्पिनर हैं। पहले स्पिनर में आपको शेप सिलेक्ट करना है और दूसरे स्पिनर में आपको ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। तब क्या करोगे, तब तो आप XML में कर ही नहीं पाओगे इसको, या फिर XML में करना है तो आपको जितने शेप्स है, सपोज़ कि 4 शेप है तो 12 फाइल्स बनानी पड़ेगी। क्यों, तो कि सपोज़ कि रेक्टेंगल के लिए 3 फाइल, लीनियर, स्वीप, रेडियल, तीनों इफेक्ट वाली। फिर सर्कल के लिए 3 फाइल, लीनियर, स्वीप, ग्रेडियंट। फिर स्क्वायर के लिए 3 फाइल, फिर सर्कल के लिए 3 फाइल। जितने शेप्स है उतने शेप्स के लिए 3-3 XML फाइल बनेगी, हर एक ग्रेडियंट के लिए अलग अलग। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही मतलब कि अगले वीडियो में ही देखा था कि हम जब यहाँ पे इफेक्ट जनरेट करते हैं, जैसे कि लीनियर वाला, रेडियल वाला, तो हम ये यहाँ पे डिफाइन कर देते कि भाई ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगल, तो उसमें ग्रेडियंट रेडियल। अब इसी रेक्टेंगल में रन टाइम आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको रन टाइम ऐसा रेक्टेंगल भी डिस्प्ले करना है जिसमें लीनियर ग्रेडियंट हो, तो आपको ये इस तरह की एक दूसरी फाइल ही बनानी पड़ेगी। फिर स्वीप ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो इस तरह की तीसरी फाइल बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब हर एक शेप के लिए 3-3 फाइल्स बनेगी, ओके। अपना एप्लीकेशन आ गया, रन होके चेक करते हैं। अब रेडियल ग्रेडियंट, तो ये रेडियल ग्रेडियंट हो गया। 0 से 0.5 उसका सेंटर पॉइंट दिया है, उसकी जगह पे 50f देते हैं, तो वो थोड़ा इसका जो हाइट विड्थ है सेंटर में देना है तो 300 और 200 दे सकते हैं। 300 और 200 देंगे तो एक्जेक्टली बीच में आएगा। थोड़ा आगे आया। अब सपोज कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रेडियंट चला नहीं जाएगा कि हमने वो केस 0 निकाल दिया, और नो ग्रेडियंट क्लिक किया तो वो वापस रेड कलर आ जाएगा। अब इसी तरह का कोडिंग हमें लिखना होगा वापस। चौथा केस जो हमारा है, मतलब थर्ड केस, वहाँ पे अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा स्विफ्ट ग्रेडियंट का, ठीक है। और यहाँ पे भी जो बनेगा वो स्विफ्ट ग्रेडियंट का। और इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा, सेंटर एक्स सेंटर वाई प्लॉट है 50f। कलर के लिए जो ऊपर एरे है वही हम एरे ले लेंगे। इसी तरह के कलर्स चाहिए हमें तो। और फिर nullable प्लॉट पोजीशंस, ठीक है।
और इसको स्वीप ग्रेडियंट SG, इसको यहाँ पे हम सेट भी करेंगे SG, ठीक है। अगर आपको ये सब इतना कोडिंग करने में दिक्कत हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मैंने जो कहा तो दूसरा विकल्प पसंद कर सकते हो XML वाला। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे आपकी फाइल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 स्पिनर हम रखते हैं अगर, तो ये स्वीप ग्रेडियंट अपना हो गया। स्वीप ग्रेडियंट इसको सेंटर से रखेंगे तो अच्छा लगेगा स्वीप ग्रेडियंट को। यहाँ पे 50-50 है, उसके लिए 300 और 150, ठीक है। हो गया ये आपका स्वीप ग्रेडियंट, फिर ये हो गया रेडियल ग्रेडियंट, फिर ये हो गया आपका लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और ये इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, नो ग्रेडियंट तो नो ग्रेडियंट। तो ये था प्रोग्रामेटिकली किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक ट्राई में अगर इसमें वापस एक करना चाहूँगा, वो होगी राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करने की ट्राई मेरी कोशिश जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ कर दूँगा और ये वाला निकाल दूँगा। कोशिश में एक ही बार करूँगा इसमें, अगर इसमें अप्लाई होता है तो हम हर एक में कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है हमारा सिंपल, उसी से हम खुश हैं, हमें वो राउंडेड नहीं है तो भी चलेगा राइट ना। कोई भी शेप रख सकते हो आप, ओवल, सर्कल, रिंग, कोई भी। रिंग तो आपको पता है कि रिंग डिफाइन करने के लिए आपको प्रोग्रामेटिकली थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। देखो उसमें फील तो बॉर्डर्स में ही होके आ रहा है, अप्लाई नहीं हो, अप्लाई हो गया, लेकिन वो बॉर्डर्स में ही हुआ है। तो ये भी हो सकता है। सेंटर में जो कलर है वो उसका हमने जो कलर सेट किया है वो तो शेडर कलर सेट किया है, LG सेट डॉट गेट पेंट डॉट सेट शेडर सेट किया है तो उसकी बाउंड्रीज पे ही अप्लाई होगा। तो ये बेहतर अच्छा दिखता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ही हम इसमें रहने देंगे, ठीक है। तो ये था प्रोग्रामेटिकली किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि ड्रॉएबल्स और ग्रेडियंट्स को रन टाइम हम उसमें चेंज कर सकते हैं। हमने ये स्पिनर के ज़रिए से किया, मैकेनिज़्म से किया। आप बटन्स या कुछ और भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई 2 स्पिनर वाली वो करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे एट होम, स्टे सेफ।